कि ये 20 से 25 के एज है, एकदम त्याग का एज है, इसमें अगर वो कुछ भी करते हैं तो बहुत खराब है। लेकिन यंग बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा, वो हाईली मतलब। खान सर, अभी आपने कहा कि आप राखी बंधवाते हैं। देखिए, आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, और मैं कई मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं छोड़िए खान सर की बात मत कीजिए, वो तो राखी भी बंधवा लेते हैं, बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं और हनुमान जी की जय भी बोल देते हैं। तो ये टिप्पणियाँ मतलब आपको बुरी नहीं लगती है कि आप बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं, राखी भी बंधवा लेते हैं और लड़कियां बहुत प्यार से आपको भाई मानकर राखी बांधती है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो हमको दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, मेरी अपनी बहन नहीं, लेकिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बंधवाते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत का। कोई व्यक्ति अगर वैष्णो देवी गया है तो कितना कष्ट से गया होगा। बिल्कुल। कोई पैदल गया है बाबा धाम, उसके पैर सूज जाते हैं, कितना कष्ट से गया होगा। उसकी श्रद्धा है कि हम अपने खान सर को भी ले जाकर प्रसाद देंगे, खान सर को भी ले जाकर प्रसाद, तो हम उसको उसी श्रद्धा से ले लेते हैं प्रसाद, श्रद्धा से ले, उसके सामने खा लेते हैं। अच्छा, उसके सामने, कहीं इसको ऐसा ना लगे कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। थोड़ा सा उसके सामने खा लेते हैं भाई, चलो। क्योंकि उस इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत। तो अगर इंसान के अंदर से इंसानियत ही चली जाए तो फिर धर्म का मतलब क्या है? और अगर ऊपर वाला एक चीज को भी लगता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया है, उसको लगता है कि एक ही तरह के लोग रहे तो एक ही तरह के लोग को भेजता, वो सबको भेजता ही नहीं, सबकी जरूरत है तभी तो उसने सबको भेजा है। तो सबसे जरूरी चीज है इंसानियत। हमको अगर कोई श्रद्धा से ले आएगा हम वहां पे जाएंगे। हमको कोई अगर कोई सिरनी तबर्रुक देता है तो हम उसी इज्जत से लेंगे जिस हिसाब से कोई मंदिर का प्रसाद देगा। और चाहे वो गुरुद्वारा में हमें खाना दे, गुरुद्वारा में तो हम स्वयं अपने खराब समय में खाना खाए हैं। अच्छा, गुरुद्वारा में आपने खराब समय में? वहां भी खाना खाया, खराब समय भी रहा है तो खान सर की जिंदगी में। अब हम कैसे बताएं हमको, कभी कभी तो समय इतना पुराना समय हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं। अपने समय को अगर पुराने समय में अगर जाए तो लंगर में खाना पता था आपको, इसलिए हमको कभी भी देखिएगा कई बार ये भी हो जाता है, मगर काफी श्रद्धा है हमको गुरुद्वारा के प्रति। अच्छा। आज भी हजारों बच्चों का, लोगों का पेट भरता है गुरुद्वारा, और वो लोग भी धर्म देख के ऐसे खिलाने लगे ना जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आप लंगर में खाने लगे थे? आपको तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। हम जैसे हमारे रिलेटिव में जितने लोग हैं सब लोग विदेश उदेश काम करने जाते हैं। हम लोग को भी सिखा दिया गया, इंटर पास किए उसके बाद वेल्डिंग सीख ले आदमी, और ये सब जेसीबी कुछ सीख के, अच्छा, और कहेंगे कि जाइए किसी उस्ताद के अंडर में काम कीजिएगा, धीरे धीरे सीख के आप विदेश चल जाइएगा यहाँ पे। लेकिन मम्मी मेरी कहे कि बाबू हम तुमको कहते हैं कि तुम थोड़ा सा समय लगाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग एनडीए दिए थे तो इंटर के बाद यूपीएससी का परीक्षा देना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। पहले ग्रेजुएट करो फिर। हाँ, तो यूपीएससी का जब पेपर में बैठे थे लोग तो हम लोग को लगा नहीं था कि एनडीए हो जाएगा। वहां गए लोग, फिर इंटरव्यू में गए, वहां भी हो गया, तो ऐसा लगा कि घर का अब तो सारा समस्या दूर बिल्कुल हो गया। लेकिन मेडिकल आउट हो जाने की वजह से नहीं फाइनल हो पाया वहां पे। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आते, एक लंबा समय लगा ग्रेजुएशन अपने पैसे से करना। फिर समझ में नहीं आता था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो कभी होम ट्यूशन पढ़ाना, तो कभी ये। और कितना पैसा लेते थे सर होम ट्यूशन पढ़ाने में? तो सबका अलग अलग, कहीं 400 मिल गया, कोई 500 दे दिया। घर जाके पढ़ाना होता, कोई 4 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर साइकिल से जा रहे होते, तो साइकिल का भी तो पैसा रहना चाहिए। साइकिल का भी पैसा नहीं था तो पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। कुछ दिन बाद साइकिल लिए यहाँ पर। तो होता है, अपना अपना संघर्ष होता है। और एक समय आया था कि हम सोचे थे कि लौट जाते हैं, घर चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद कोई काम हम सीख के विदेश चल जाएंगे यहाँ पे। तो लौटने के लिए आई थिंक कि 60 रुपए के आसपास की जरूरत होती थी। अच्छा। 40 रुपए था। अच्छा। हम कहे कि अब तो लौट भी नहीं पाएगा आदमी, कुछ दिन और काम कर लेते हैं। तो मतलब हम क्या बोले कि गरीबी को उतने पास से देखे हैं ना कि कोई अपनी पत्नी को उतना पास से नहीं देखा होगा। अच्छा, गरीबी को उतने करीब आपने देखा है जितने करीब से पत्नी को भी लोगों ने। इसीलिए देखिएगा जब लॉकडाउन हुआ था ना तो हम 11 रुपए में पढ़ाए थे। 11 रुपए में पढ़ाए? बिल्कुल। और उस समय भी समय में हमको, आप अभी दिवाली गया है, आप देखिएगा ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हम लोग को अपना भी समय आता था कि जो दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो वही खुश हो गया कि हाँ भाई तुम ही कर लो। चरखी होता है, कोई फुलझड़ी हो गया। तो हमको याद है कि हम लोग अगले दिन सुबह सुबह जाके ढूंढते थे, किसी की फुलझड़ी आधी रह गई, बिल्कुल, तो कोई बम नहीं फूटा तो उसको लेके आ जाते थे लोग, उसी से खुश हो गया आदमी। यहाँ पर किसी का बम नहीं फूटा तो उसके अंदर का बारूद कागज पे इकट्ठा करके माची जला के वही फुलझड़ी हो गया यहाँ पे। तो बड़ा तकलीफ रहता था। चलिए, तकलीफ तो रहा, लेकिन खान सर जब खान सर बनने लगे, पहली कक्षा को याद कीजिए, कितने बच्चे थे और क्या सुकून मिला था
और क्या लगा था कि हम पढ़ा पाएंगे आगे? तो हम जब पहली से जो कोई भी आदमी जब पहला दिन याद करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ गया जी। हमको भी नहीं पता था वहां पे। तो एक कोचिंग थी, उसने एडमिशन ले रखा था, बट उसके टीचर चले गए थे, तो बड़ा हंगामा हुआ था पटना में ही। तो उसमें बहुत कम बच्चे बचे थे, 5-6 बच्चे थे आई थिंक, इतने ही बच्चे होंगे, 5 या 6 बच्चे थे। तो वहां गए पढ़ाने के लिए। तो क्या पढ़ा रहे थे उस दिन? हमको लगता है उस समय हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। अच्छा। और बच्चों को लगा कि ये आदमी क्या पढ़ाएगा यहाँ पर। तो हम पढ़ाने गए तो बच्चे मजाक बना दिए। हम कहे कि सुनो, क्लास ओवर हो जाएगा ना तो तुमको जो बोलना है बोलना, वो मन करना गाली देना, मन करना भगा देना, स्टार्टिंग करके नहीं, शक्ल देख के नहीं। तो पढ़ाने चालू किए तो बड़ा खुश हुए सब। अच्छा। अगले दिन वो 6 बच्चे कब 20 हो गए, कब 40 हो गए, एक हफ्ता के अंदर ना क्लास भर गया, पूरा क्लास भर गया। और ये हुआ कि 15 दिन के अंदर ना क्लास के 2 बीच का पार्टीशन तोड़ के बड़ा करना पड़ गया। अच्छा। और धीरे धीरे सारे बच्चे आने लगे यहाँ। तो फिर पढ़ाने लगे ऐसे करके। तो जो भी बच्चा नया आता था ना, वो बड़ा संकोच करता था, ये आदमी से हम पढ़ पाएंगे। तो मेरे एक मित्र है मानस सर, अभी बिहार उसमें सरकारी टीचर है, मैथ के हैं वहाँ पर। उन्होंने हमसे कहा कि खान सर एक काम कीजिए, आप दाढ़ी रख लीजिए। दाढ़ी रख लीजिए। अच्छा। थोड़ा सा ना इससे ना एज को आप 10 साल बढ़ा के भी बोलिएगा ना तो खप जाता है। अच्छा। थोड़ा बहुत यहाँ। तो हम सोचे कि हाँ दाढ़ी रख लेना ठीक है। तो एक समय ऐसा था ना कि जब हम ऑफिस में बैठे थे तो एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो कहा कौन पढ़ाएंगे? तो बोले सर कि खान सर पढ़ाएंगे। कह रहा कि खान सर ही पढ़ाएंगे ना। सुने कि बड़ा उस समय ऑनलाइन नहीं था कि कोई देख के नहीं, ऑफलाइन आप टीचर को देखना है तो क्लास में ही जाना पड़ेगा। तो उसी में ना कोई बोल दिया कि क्या बैठे हैं खान सर, पूछ लो ना यही पढ़ाएंगे। तो हमको देखा, थोड़ा देर देखा, कहा मेरा पैसा वापस करो। पैसा वापस करो। उस समय हम ना ग्रेजुएशन 3rd ईयर में थे। अच्छा, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आदमी का एज कितना ही रहता है। बिल्कुल। तो हम कहे क्या बात है भैया, यहाँ पे तो हम ऑफिस में बैठना ही छोड़ दिए। हम देख लेगा तो जाएंगे। और एक बार ऐसे क्लास पूरा भरा हुआ था, नया बैच था, हम गए पढ़ाने के लिए, तो भीड़ लगी थी तो जा भी नहीं पाते थे। तो स्टेज वगैरह पे तो कैसे जाए, तो भीड़ में हम हटा रहे थे, अरे हटो, तो एक तो ढकेल दिया हमको स्टूडेंट। कहाँ जाएगा, दिख नहीं रहा, अंदर जगह नहीं है। अच्छा। तो हम कहेंगे मैं हम ही को पढ़ाना है, आप ही को हम ही को पढ़ाना है। फिर पढ़ाए। तो अब क्या है ना कि अब तो ऑनलाइन चीजें हो गई, अब सब पहले देख लेते हैं। नहीं तो पहले तो क्या था कि आप क्लास में ही जाके टीचर को दिखेगा। और बच्चों को समझ में आता, कुछ कुछ कहते थे सर ये हमनी की उम्र के बाद लेकिन बड़ा ठीक पढ़ाएला। अंदर डिस्कस जो करते थे। बिल्कुल। तो वो एक दौर था वहाँ पे। धीरे धीरे जब भी ईमानदारी से ही पढ़ाए हम लोग यहाँ पर। आज भी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को घर जाकर ना पढ़ना पड़े, घर जाकर ना पढ़ना। अच्छा खान सर ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? ये फुर्सत ही नहीं मिली। देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जेब। अच्छा। लड़की सुंदर ना हो और लड़का कामयाब ना हो तो कोई उसको नहीं पूछने वाला।